उनमें से हमने थोड़ा सा ही किया था, आगे और करें। ये सबसे ज़्यादा वैसे करा लो। चश्मा सूट नहीं करता, क्या कह रहे? लेंसेज लगवा लो। और चले बूढ़े हुए हैं। नहीं नहीं, आप तो बूढ़े नहीं हो। अच्छा, दो चार लोग ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं होते। तो हमने पहले पढ़ा था कि हमारे साथ ट्रिप में प्रभु जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी प्रभु जी। हाँ जी, तो हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी में, किसी को याद है ब्रह्मा जी में कितने गुण बताए थे मैंने? 50, शिव जी में 55। शिव जी में 55, विष्णु जी में 60 और कृष्ण में 64। 4 गुण कौन से ऐसे हैं जो विष्णु से कृष्ण को अलग करते हैं, कृष्ण को विष्णु से अलग करते हैं? रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। मालवीय नगर के इंटेलिजेंट है, स्टूडेंट लिख लेते हैं साथ साथ। देख के पढ़ रही हूँ ये फिर भी ऐसे याद अच्छी नहीं बात है। अच्छी बात है। हम लोग भी ऐसे ही, जब माता जी घर पे क्लास होती थी ना, तब हम डायरी लेके जाया करते थे, लिखा करते थे। पर अब आवाज़ निकलने नहीं लगी। है। आज की आवाज कम स्पीकर आवाज़ में नहीं अरे, मुझे वॉल्यूम फुल है पीछे से। से करके बोलोगे तो आवाज पीछे करके इसके सामने तो हाथ में पकड़ लेते। थक जाओगे 1 घंटा। नहीं, हरे कृष्ण, अब सही है। तो ये 4 गुण ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण को विष्णु से अलग करते हैं। अब ठीक है। तो हमने कौन कौन से पहला गुण डिस्कस किया था कि भगवान सूरमंगला, कि भगवान बहुत सुंदर है ना? लिखे थे ना आप लोग, लिख रहे हैं लिख रहे हैं। कि भगवान बहुत सुंदर है। और हमने पढ़ा था कि गोपियाँ भी स्तुति करती हैं जब भगवान वापस आते हैं गैया चरा के, धूल दूषित होते हैं, पूरे धूल से सने होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। भीष्म पितामह की स्तुति पढ़ी थी कि भीष्म पितामह बोलते हैं कि युद्ध क्षेत्र में चाहे उनके अंगों से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। और वास्तव में भगवान थे भी बहुत सुंदर, तभी उनका नाम कृष्ण रखा, ऑल अट्रैक्टिव। कि सबको अट्रैक्ट करने वाले, अपनी ओर आकर्षित करने वाले, है ना? कृष्ण का अर्थ ही होता है कर्षति थी सा कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। माता जी आप आगे आ जाओ। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण है ना? और भगवान सच में इतने सुंदर है। जब छोटे थे, ये है ना, जब भगवान छोटे थे, घुटनों के बल चला करते थे, तो उस समय फर्श में अपनी परछाई देखते थे और देखते थे कि इतना सुंदर बालक कौन है, कंफ्यूज हो जाते थे, उस पकड़ने की कोशिश करते थे कि मैं इसको प्यार करूं, मतलब अपनी छवि से आकर्षित हो जाते थे, इतने सुंदर है भगवान। तो हमने ये पढ़ा था। और दूसरा हमने पढ़ा था कि शुभ लक्षणों से युक्त, कि भगवान के शरीर में बहुत सुंदर सुंदर लक्षण है। जैसे भगवान के चरणों में 19 चिन्ह है ना, 11 दाएं पैर में और 8 बाएं पैर में। ऐसे हाथों में बहुत सुंदर लकीर है, मतलब भगवान का शरीर पूर्ण है। हमारे में तो कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है। आप किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, तो आप अपना हाथ दिखाएंगे तो बहुत सारी कमियां निकाल देंगे, लेकिन भगवान पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं। तो शुभ लक्षणों से युक्त हैं, लालिमा युक्त हैं उनके अंग, ये हमने पढ़ा था। और तीसरा हमने किया था भगवान आकर्षक है ना, सबसे आकर्षक कौन है? भगवान कृष्ण है, जो भगवान का स्वरूप है, वो सबके नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसा भगवान का स्वरूप है। और बहुत सुंदर कुंती महारानी स्तुति करती हैं, नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकज आंगली। जो कुंती महारानी स्तुति करती है जब भगवान जाने लगते हैं द्वारका से, द्वारका के लिए जाने लगते हैं, जब युद्ध समाप्त हो जाता है और भगवान जाने लगते हैं, तो कुंती महारानी को लगता है जब तक हम कष्ट में थे भगवान हमारे साथ में थे, और अब सब कुछ अच्छा हो गया तो भगवान हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो वो स्तुति करती हैं, जैसे माता जी बताती हैं, किसी को कुछ पूछने से पहले, बताने से पहले उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। तो कुंती महारानी उनका गुणगान कर रही है कि भगवान की हर अंग की शोभा क्या है? कमल के समान है ना, नेत्र कमल, चरण कमल,
मुख कमल जैसे बोलते हैं, तो हर अंग की तुलना कमल से की जाती है। वही यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है। और गोपियाँ भी बहुत सुंदर भागवतम में श्लोक आता है, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, वेणु माधुरी भगवान का एक बहुत सुंदर गुण है, बहुत सुंदर श्लोक गाती हैं। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विवरदवासम कनक कपिशम वैजयंतीं चमालम रंध्रन वेणु अधर सुधया पूर्णय गोपवृंद वृंदारमणं स्वपदगमनं प्राविशद गीत कीर्ति। कि जो भगवान जब गैया चलाने जाते हैं, वनों में जाते हैं, तो उन पे कैसा श्रृंगार करती है। हालांकि जब वन को जाते हैं भगवान, तो यशोदा मैया बहुत सुंदर श्रृंगार करती है, बहुत तरह तरह के गहनों से सजाती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है। लेकिन जब वन में पहुंच जाते हैं तो गोप सखा क्या सोचते हैं, अब तो ये हमारे हवाले होंगे। सारे उनके गहने उतारे, कपड़े में बांधे, और जो वहाँ पे उनको मोर पंख दिखा, फूल दिखे, वन फूल, उनसे माला बनाई, भगवान का श्रृंगार किया। कोई खनिज पत्थर, कुछ छोटे छोटे कंकड़ियाँ सी, उससे भगवान का श्रृंगार करते। तो भी भगवान ऐसे छोटे छोटे जो मिट्टी में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, उनसे भी भगवान का श्रृंगार बहुत सुंदर करते हैं। भगवान तब भी बहुत आकर्षक लगते हैं। तो भगवान गैया चराने जाते हैं, गोपियाँ बताती हैं कि मोर पंख धारण करके जाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और ऐसे चलते हैं जैसे, मतलब सीधे तो भगवान कभी चलते ही नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं। टेढ़े हैं तो टेढ़ी चाल चलते हैं, है ना। और ऐसे कहा जाता है कि वहाँ उनको सीधा चलना आता ही नहीं है, नाचते नाचते ही चलते हैं। नटवर कहा जाता है उनका, एक नाम नटवर भी है, कि टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं। और गोलोक में भी ऐसे ही चलते हैं, अपने धाम में भी ऐसे ही रहते हैं। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि जो टेढ़ा है, क्योंकि टेढ़ी टांग वाला है, आसानी से हमारे हृदय में आता नहीं है ना। हम लोगों ने क्या अपने हृदय को इतना कठोर बना रखा है, इतनी कलमश, इतनी गंदगी हमारे हृदय पर जमी हुई है कि भगवान आसानी से आते नहीं है। जहाँ सरल हृदय होता है, मन सरल होता है, वहाँ भगवान आसानी से आ जाते हैं। तो भगवान इतने आकर्षक है, मोर पंख लगा के जाते हैं, वैजयंती की माला पहनी हुई है, वेणु बजा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रही है, और जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ के भगवान के चरण चिन्ह बन रहे हैं। और वहाँ पे ऐसे बताते हैं, उसमें भक्ति सामने सिंधु में आता है, रूप गोस्वामी बताते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं उनके चरण चिन्ह बन जाते हैं, छप जाते हैं। तो जो गैया भी है वो भी भगवान के चरण चिन्हों को देख के बहुत खुश होती है, बहुत हर्षित होती है। वो भी देखती है कि भगवान के चरण चिन्ह, तो उसके ऊपर पैर नहीं रखती है, एज ए रिस्पेक्ट उसके ऊपर से चली जाती है, साइड से चली जाती है। लेकिन भगवान के चरणों को ऐसे वो नहीं करती कि हट मिट जाए, जैसे उनके चरण चिप जाएंगे, है ना, ऐसे नहीं करती है। तो भगवान बहुत सुंदर है, आकर्षक है। हमने पढ़ा था, और अक्रूर जी का पढ़ा था कि अक्रूर जी जब भगवान को लेने आते हैं वृंदावन में, जब वहाँ मल्ल युद्ध होना होता है, कंस बुलाता है, तो अक्रूर जी भी भगवान के चरण चिन्हों को देखते हैं और मिट्टी में लोट पोट होने लगते हैं। और इतना उनको भाव आता है, इतना भाव आता है, उन्हें लगता है कि सचमुच भगवान के दर्शन ही होंगे। तभी कहते हैं कि जब भगवान के दर्शन हम दर्शन करें, तो भगवान के चरणों से ही शुरू करना चाहिए। भगवान के चरणों में ही सब, तभी कहा था कि चरणाश्रित होना चाहिए, है ना, गुरु के चरणाश्रित होना चाहिए। जब भगवान के चरण हम लोग को कस के पकड़ लेंगे ना, तो हम अपने आप हमारी नैया पार हो जाएगी। तभी भगवान के चरणों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है। भगवान के चरणों में जो चिन्ह है इतने सुंदर हैं, हर चिन्ह का बहुत सुंदर सुंदर महत्व है, 19 चिन्हों का। और ऐसा लगता है कि सचमुच भगवान के चरणों में ही सब कुछ है। वो कभी हम फिर डिस्कस करेंगे। आज हम आगे करते हैं, नेक्स्ट गुण में जाती है तेजोमय, कि भगवान एफल्जेंट है। भगवान के शरीर में बहुत ज़्यादा तेज पाया जाता है, बहुत रोशनी है भगवान के शरीर में, आभा जिसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ बताते हैं भगवान सुंदर हैं, लक्षण भी सुंदर हैं और आकर्षक भी हैं, तो साथ साथ तेजोमय भी हैं। इतना तेज है भगवान के शरीर में। हम पढ़ते हैं ना भगवद गीता के 15वें अध्याय में, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांका न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि भगवान के धाम में ना किसी सूर्य की आवश्यकता है, ना किसी चंद्रमा की आवश्यकता, ना ही किसी अग्नि की आवश्यकता है। भगवान के शरीर में अपना इतना तेज है, किसी आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। सूरज चांद की भी जरूरत, यहाँ तो एक दिन सूरज ना निकले तो कैसे अंधेरा सा लगता है ना, कि
जैसे सर्दियों में कई बार होता है ना, सूरज नहीं निकलता तो लगता कि नहीं निकलता, लेकिन इतनी रोशनी नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है भगवान के धाम में। भगवान का अपना ही तेज इतना हुआ है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जैसे जो निराकारवादी हैं, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, वो इस ज्योति की पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। भगवान के 3 स्वरूप होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। 3 स्वरूप हैं। ब्रह्म मतलब भगवान का निराकार स्वरूप, जैसे ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। परमात्मा मतलब चतुर्भुजी रूप भगवान का, भगवान विष्णु जो हम सबके हृदय में है। और भगवान मतलब भगवान कृष्ण द्विभुजी रूप, जो भगवान का आदि रूप है, जो भगवान गोलोक में द्विभुज रूप में रहते हैं। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के शरीर की आभा है, रोशनी है। तो निराकारवादी लोग इस ब्रह्म ज्योति में समाने की इच्छा करते हैं एक्चुअली। लेकिन जो भक्त होते हैं वो समझदार होते हैं, चतुर होते हैं। वो जैसे मान लीजिए कोई रोशनी दिखाई दे रही है, लाइट है, जैसे ये बल्ब है, इसके में रोशनी दिखाई दे रही है, तो वो इस रोशनी तक ही सीमित रह जाते हैं कि हाँ ये रोशनी कहीं से आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है, सोर्स क्या है इसका, उसको जानने की कोशिश नहीं करते। रोशनी तक सीमित रह जाते हैं और इसी की आराधना करते हैं, इसी में समा जाने की इच्छा करते हैं। लेकिन आप सोचिए कोई चीज़ निराकार है, उसमें क्या आनंद होगा। कोई साकार चीज़ होगी, मैं मान लो किसी का नाम लूँ, है ना, मान लो कोई रानी, मान लो रानी बोलो, रानी है ना, आपके सामने एक इमेज आ जाएगी उसकी कि हाँ रानी, या राधा रानी बोलो तो राधा रानी की इमेज आपके सामने, जैसे मैंने राधा बोला, एक इमेज आपके सामने आ गई, तो उस पर ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। ऐसे अगर हम कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण का रूप होगा हमारे सामने, तो ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। लेकिन कोई निराकार जिसमें कोई रूप ही नहीं है ना, उसमें हम क्या ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगा ही नहीं सकते, तो आनंद तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ज़्यादातर पंथ आजकल ऐसे मिलेंगे जो निराकार को मानते हैं, है ना, निराकारवादी। आप सब भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे पंथ। तो लेकिन भगवान साक्षात, भगवान ने बोला भगवद गीता में कि जो मेरे साकार, जो निराकार को मानते हैं उनके लिए मैं निराकार हूँ, लेकिन जो मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं उनको मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ, है ना। साकार रूप में भगवान से जुड़ना आसान हो जाता है। भगवान के चरणों पर ध्यान लगा सकते हैं, भगवान के मुख पे ध्यान लगा सकते हैं, भगवान का सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं, है ना। लेकिन निराकार में जिसका कोई इमेज ही नहीं है, उसका हम क्या ध्यान लगाएंगे और क्या श्रृंगार करेंगे। तो भगवान की जो आभा है, ब्रह्म ज्योति उसको कहा जाता है। तो भगवान में इतना तेज है, इतना तेज है कि उनके धाम में किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। अब जो गोपियाँ थी ब्रज में, जो यशोदा मैया थी, तो बहुत सुंदर श्रृंगार किया करती थी, बहुत सुंदर सुंदर गहने पहनाती थी। और जो गोपियाँ थी वो हमेशा माखन चुरा के रखती थी कि भगवान कृष्ण माखन को देख न सके। मटके को हमेशा छुपा के रखती थी अपने, लेकिन भगवान फिर भी किसी न किसी तरीके से माखन को चुरा लेते थे, ढूंढ लेते थे। तो जो गोपियाँ थी, यशोदा मैया शिकायत किया करती थी कि तुम अपने लाला को इतने गहने पहना देती हो, इतने गहने पहना देती हो कि इतनी चमक है गहनों में कि कहीं भी हम अंधेरे में रखते हैं अपने मटके को, ये ढूंढ लेता है, ये चोरी कर लेता है। लेकिन गोपियाँ ये नहीं जानती कि गहने तो भगवान की सुंदरता को नहीं बढ़ा रहे, भगवान तो अपने आप में इतने सुंदर है, इतनी चमक है कि वो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। भगवान चतुर है ना। गोपियाँ बड़ी कोशिश करती हैं भगवान से छुपाने की, लेकिन उनकी अंदर से इच्छा करती है कि नहीं, भगवान मेरे घर आए, माखन चुराए। इच्छा तो गोपियों की भी करती है, लेकिन ऐसी लीला करते हैं वो कि बस कि नहीं, भगवान क्यों आ रहे हैं मेरे घर। हालांकि जिस घर में माखन चुराते हैं और साथ वाले घर की गोपी क्या सोचती है, मेरे घर क्यों नहीं आया चोरी करने, मेरे माखन में कोई कमी होगी, आज ये चोरी करने नहीं आया। और वैसे जाके यशोदा मैया से शिकायत करती है। तो भगवान तो भाव ही देखते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, है ना। इस संसार में भगवान क्यों आते हैं, बताइए क्यों आते हैं। गीता में पढ़ते हैं ना, अपनी लीलाएं लीलाएं करने और आनंद देने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए, सीख देने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, गीता में बोलते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ना कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है तब तो मैं प्रकट होता हूँ धर्म की रक्षा करने के लिए, है ना, संतों महात्माओं की रक्षा करने के लिए। वो तो एक कारण है ही है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं, है ना। अब भगवान, तभी तो भगवान बोलते हैं गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुना, कि जो मेरे जन्म के और कर्म के दिव्य स्वभाव को समझ जाता है, उसको वापिस इस धराधाम पर लौटकर नहीं आना पड़ता।
अर्थात भगवान के जन्म को समझना, भगवान के कर्मों को समझना कि भगवान क्यों आए इस धराधाम पर, क्यों माखन चुरा रहे हैं, क्यों वस्त्र चुरा रहे हैं, है ना, क्यों रास रचा रहे हैं, इस चीज़ को समझना। जिसको ये समझ में आ गया, ये सोचिए कितना आसान है। लोग पहाड़ों पर जा के हिमालय पर जाकर तपस्या करते हैं हज़ारों हज़ारों वर्षों तक, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं समझ पाते। लेकिन भगवान ने सरल तरीका बता दी कि मेरे जन्म को समझ जाओ और मेरे कर्मों को समझ जाओ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरे धाम तक तुम आ ही जाओगे, है ना। इसलिए हमें कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान जो करते हैं, कहते हैं, हमेशा वो सही करते हैं। तो इस तरीके से भगवान तरह तरह की लीलाएं करने के लिए, आनंद देने के लिए अपने भक्तों को आते हैं। और भगवान तो भावग्राही जनार्दन है ना। भाव देखते हैं, कोई भाव से, प्रेम से उनका नाम लेता है तो तुरंत उसके पीछे हो जाता है। भावग्राही जनार्दन भगवान का एक नाम है। एक छोटी सी लीला मुझे याद आ रही इसमें। एक बार एक किसान होता है और उनके गांव में कोई गुरुजी आते हैं। गांव में गुरुजी आते हैं तो उनको बोलते हैं कि गुरुजी के पास जाते हैं वो किसान कि आप मुझे कोई मंत्र दो, आप मुझे कोई मंत्र दो जिससे मैं भगवान का नाम ले सकूँ, भक्ति कर सकूँ। ऐसे तो मैं हर समय खेती करता रहता हूँ, खेती बाड़ी में लगा रहता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता, आप मुझे कोई मंत्र प्रदान करो। तो वो 12 अक्षर मंत्र देते हैं। वो तो ये तो बहुत बड़ा मंत्र है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कहाँ से इसे याद रखूँगा, आप मुझे कोई छोटा सा मंत्र बताओ। फिर कोई और मंत्र बताते हैं, वो भी उन्हें बड़ा लगता है। बोले अच्छा आप याद करो कृष्णचंद्र, आप कृष्णचंद्र नाम याद करो। बोले हाँ ये ठीक है, ये छोटा सा कृष्णचंद्र, मैं इसको याद रखूँगा। तो वो इसलिए कि वो भूल ना जाए, हर समय कृष्णचंद्र, खाते पीते उठते बैठते खेती करते करते यही करना है। एक दिन ऐसे खेती कर रहे होते हैं तो उसकी पत्नी खाना लेके आती है खेत में। अब खाना लेके आती है तो बुलाती है अपने पति को कि आज प्रसाद खाना खा लो। तो बोलते हैं, वो फिर भी कृष्णचंद्र बोले जा रहे हैं। अब उनकी पत्नी बोलती खाना तो खा लो। बोले नहीं, गुरुजी ने दिया था, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। अब उनकी पत्नी बोलती है कि ऐसा करो, तुम खाना खा लो, तुम्हारे बदले मैं नाम ले लेती हूँ, ऐसे तुम्हें भी याद, मुझे याद हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी, भूलोगे नहीं। वो फिर ऐसे करती है, वो खाना खाने बैठ जाता है, वो कृष्णचंद्र बोलती जाती है। अब बाई चांस वो देखती है साथ वाले खेत में कोई व्यक्ति ना बोरी घसीट रहा होता है, अपनी कोई ऐसे सामान लेके ना बोरी घसीट रहा होता है। तो उसका ध्यान वहाँ पर चला जाता है, क्या घसीट रहा है, उसके मन में आता है। तो भूल जाती क्या बोल रही थी, फिर घसीटा चंद ये बोलने लगती है। अब उसके पति वापिस आते हैं तो बोलते हैं इधर क्या नाम दिया था गुरुजी ने, बोले घसीटा चंद। वो भी फिर घसीटा चंद बोल रहा होता है। तो इधर विष्णु जी देख रहे होते हैं वैकुंठ में, बोले बड़ी हंसी आती है, हंसते हैं, बोले मैं अभी आ रहा हूँ। लक्ष्मी मैया से बोलते हैं मैं अभी आ रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले मेरा भक्त कोई मुझे पुकार रहा है। बोले वो तो तुम्हारा उल्टा सीधा क्या नाम बोल रहा है ना, वो तो आपका नाम भी नहीं ले रहा। बोले नहीं, लेकिन वो नाम बहुत भाव से ले रहा है, मैं जा रहा हूँ। बोले लेकिन आपका नाम कब से घसीटा चंद हो गया। बोले नहीं, मेरा नाम एक घसीटा चंद हुई है। बोले कैसे घसीटा चंद है। बोले जब मैं छोटा था ना, मैया मुझे तैयार करती थी, श्रृंगार करती थी, बहुत सुंदर सुंदर गहने पहनाती थी और मुझे तैयार करके बोलती थी ये है मेरा कृष्णचंद्र, मेरा प्यारा कृष्णचंद्र, ऐसे बोलती थी। और जब मैं पूरे नंद महल, बहुत बड़ा था नंद महल, उस समय घुटनों के बल चलता था, घुटनों के बल चल के पूरे नंद महल में घूम के आता था। मेरे कपड़े सारे गंदे हो जाते थे। जब मैं वापस मैया के पास आता था तो मैया बोलती थी आ गया मेरा घसीटा चंद्र। तो घसीटा चंद्र भी मेरा एक नाम है, तो इसलिए वो मेरा भक्त है, मुझे बुला रहा है तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो इस तरह से भगवान भाव के भूखे हैं, भाव देखते हैं। अगर भाव से कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं, है ना। तो भगवान क्या, तो तेजमय, भगवान के शरीर में इतना तेज है, इतनी एफल्जेंट है कि हर कोई आकर्षित होता है भगवान से, हर कोई आकर्षित होता है। भगवान के वक्ष स्थल पर एक कौस्तुभ मणि पाई जाती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। भगवान के वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है। कौस्तुभ मणि का बताते हैं कि जो कौस्तुभ मणि है, ये आप देखिए सूर्य में कितनी रोशनी होती है, कितना तेज होता है सूर्य में कि हम लोग उसको देख भी नहीं पाते। लेकिन कौस्तुभ मणि में 1000 सूर्य के बराबर तेज होता है, इतना तेज है। एक कौस्तुभ मणि में 1000 सूर्य से बढ़कर तेज होता है, उसको भगवान धारण करते हैं। लेकिन उसका तेज भी जो भगवान के शरीर की आधा है, रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति सामने सिंधु में, वो भी उसके आगे फीकी है। इतना भगवान का तेज है, इतना तेजोमय है भगवान। तो भगवान तेजोमय है, एफल्जेंट है, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये भगवान का एक और गुण है। अगला गुण है भगवान का, भगवान बलवान। ये तो सब जानते हैं ना, बलियान, कि भगवान बलवान है।
शक्तिशाली है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि भगवान शक्तिशाली है, सबको पता है। हाँ, प्रभु जी ने बताया गोवर्धन पर्वत उठाया था। भगवान 7 साल के थे उस समय, 7 दिन के लिए भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं। देखिए जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो उनकी भगवत्ता हमेशा उनके साथ रहती है, चाहे वो एक बालक के रूप में भी होते हैं, हमेशा उनकी भगवत्ता रहती है। आप देखिए भगवान 6 दिन के थे और पूतना का वध कर दिया था, है ना, पूतना को मार दिया था। 6 दिन का बालक क्या कर सकता है, पलटी भी नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने पूतना का वध कर दिया। 3-4 महीने के थे, शक्तासुर का वध कर दिया। ऐसे अनेक राक्षसों का वध किया। और जब 7 साल के हुए तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया 7 दिन के लिए, है ना, जिसकी हम परिक्रमा भी नहीं लगा सकते आसानी से, है ना। पूरी परिक्रमा लगाते हैं तो हाँ हो जाते हैं, 21 किलोमीटर ऊपर, इतना बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ है। लेकिन भगवान ने आसानी से, बहुत सुंदर भागवतम में आता है कि जैसे कोई कुकुर मुत्ते को उठा लेता ना, मशरूम को हाथ से तोड़ता उठा लेता है, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, इतनी आसानी से उठा लिया और 7 दिन तक धारण किए रहे उसको। बहुत सुंदर सूरदास जी बोलते हैं कि भगवान ने कैसे उठाया, कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं। यशोदा मैया से बोलते ना कि तुम्हारे लाला ने कैसे उठा लिया, तो यशोदा मैया बोलती है कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन दियो सहाय, कि कुछ मैंने इसको इतना माखन खिलाया है कि तभी इतना शक्तिशाली हो गया। कुछ जो गोप लोग हैं वो लकुटी लगा के खड़े हैं, इसलिए उठा लिया। लेकिन सूरदास जी क्या बोलते हैं, कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन दियो सहाय, राधा रानी की कृपा से गोवर्धन दियो उठाए। कि राधा रानी ने कृपा करी, क्योंकि राधा रानी कहाँ से प्रकट हुई थी, भगवान के वाम अंग से प्रकट हुई थी, और भगवान ने उल्टे हाथ की ही उंगली से उठाया था, सबसे छोटी उंगली से उठाया था, उल्टे हाथ की। तो बोलते कि राधा रानी की शक्ति से ही भगवान ने गोवर्धन को उठाया। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं। और बहुत सुंदर इसमें बताते हैं कि कलयुग में, ये तो चलो था उस समय भगवान ने रक्षा, लेकिन कलयुग में भगवान कैसे बलशाली है, हमारी कैसे रक्षा करते हैं। उस समय तो उन्होंने द्वारका वृंदावन वासियों की रक्षा करी, द्वारका वासियों की रक्षा करी, काल यवन से, जरासंध से, मथुरा वासियों की। लेकिन हम लोगों की कैसे रक्षा करते हैं भगवान कलयुग में? आप लोगों को विश्वास है भगवान रक्षा करते हैं? कैसे करते हैं? सब नाम लेते हैं, है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, चैतन्य चरितामृत में आता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हैं सर्व जगत निस्तार। कि कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना, अभिनत्व नाम नामिनो, कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है कलयुग में। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब साक्षात कृष्ण को ही हम आह्वान कर रहे हैं। तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो कोई अगर प्रेम से, भाव से भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना, जन्मों जन्मों के कष्टों को काट देते हैं, भव सागर से पार कर देते हैं। माता जी वो भजन सुनाती है ना, श्रद्धा और विश्वास सहित जो लेते हरि का नाम, श्रद्धा और विश्वास सहित जो लेते हरि का नाम, भव सागर से पार हुए हो पहुँचे प्रभु के धाम, भव सागर से पार हुए हो पहुँचे प्रभु के धाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो जन सारे डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो जन सारे डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे अंकित राम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे अंकित राम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम।
कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट है, नाम के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। और ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि सचमुच में भगवान है, नाम के रूप में विराजमान है। बहुत सुंदर सुंदर टीकाएँ की हैं हमारे आचार्यों ने नाम के ऊपर। तो भगवान कलयुग में नाम के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। और एक भगवान को एक चोर भी कहा जाता है ना, हाँ, माखन चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, और बहुत सुंदर, हाँ, खीर चुराते हैं। बहुत सुंदर हम लोग जब पुरुषोत्तम मास आता है तो चौराष्टकम पढ़ते हैं पुरुषोत्तम मास में, कि भगवान क्या करते हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, तो वो गोपियों के हृदय को भी चुरा लेते हैं। तो साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारे जन्मों जन्मों के पाप है, कष्ट है, जो हमने कर रखे, गलत काम कर रखे हैं, उन पापों को भी भगवान हर लेते हैं, है ना। इतने बलवान है भगवान, इतने शक्तिशाली हैं कि जन्मों जन्मों के हमारे कष्टों को, हमारे पापों को भी हर लेते हैं। कलयुग में भगवान इतने शक्तिशाली, नाम के रूप में अपनी शक्ति का प्रकट्य करता है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं 7वें अध्याय में कि मैं बलवानों का बल हूँ। अगर कोई बलशाली व्यक्ति है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, तो उसको बल कहाँ से प्राप्त हो रहा है? भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। जितने हम ये रेसलर्स देखते हैं WWE के, उनको कहाँ से शक्ति मिल रही है? भगवान से ही शक्ति मिल रही है। तो बलवानों का बल भी भगवान है, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं। और भगवान की शक्ति के कारण ये संसार चल रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है ना। तो भगवान की, और जब भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करी कि नाम के रूप में हमारे पापों को भी हर लेते हैं, और ऐसे हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति कि हमारे जन्मों जन्मों के पापों को समाप्त कर सकती है, बशर्ते कि वो मन से लिया जाए, भाव से लिया जाए, है ना। हम एक नाम भी कृष्ण का अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते, कोई ना कोई अपराध कर जाते हैं, इसलिए हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं। एक बार प्रभुपाद बाहर विदेश में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तो उनको भगवान की गोवर्धन लीला सुना रहे थे कि भगवान ने ऐसे ऐसे उल्टे हाथ से सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो एक माता जी थी वहाँ पर, वो पेंटिंग किया करती थी, चित्र बनाया करती थी। तो उनको बोला कि आप ना आप एक पिक्चर बनाओ, चित्र बनाओ कि कैसे भगवान ने उठा रखा है गोवर्धन पर्वत। उन माता जी ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बना दूँगी। उन्होंने जो चित्र बनाया तो भगवान के बड़े बड़े डोले, बाइसेप्स वगैरह सब दिखा दिए। और जब प्रभुपाद के पास आई वो पिक्चर लेके, तो प्रभुपाद ने बोला ये क्या है? बोले अब इतना बड़ा पहाड़ उठाया है, पर्वत उठाया है, तो कुछ तो डोले शोले होंगे ना उसके, ऐसे थोड़ा ना होगा। प्रभुपाद ने बोला 7 साल का बच्चा है, छोटा सा, मासूम सा, मक्खन की तरह कोमल है, कहाँ तुमने ये बना दिया? बहुत ऐसे। फिर उन्होंने बताया कि इस तरीके से तुम बनाओ, फिर उन्होंने सही पिक्चर बनाई। तो ऐसे भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे पापों को भी चुरा लेते हैं। हमारे जो कलमश है, तभी कहा जाता है जो नाम है वो साबुन की तरह काम करता है ना। जो हमारे हृदय पर कलमश जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है, उसको साफ करता है भगवान का नाम। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए, है ना। आगे है भगवान नित्य युवा, कि भगवान हमेशा एवर यंग, हमेशा युवा रहने लगते हैं, कभी भी बूढ़े नहीं होते। आप लोगों ने भगवान कृष्ण का कभी ऐसी पिक्चर नहीं देखी होगी जिसमें भगवान दाढ़ी हो, सफ़ेद दाढ़ी मूछे। इवन ब्रह्मा जी को तो देखा होगा, लेकिन भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा होगा दाढ़ी मूछों में या बूढ़े हो, है ना। आप देखिए जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय भगवान की आयु 90 साल की थी, 90 साल के थे भगवान लगभग, लेकिन भगवान फिर भी 16 साल के जैसे युवा दिखते थे। ये भगवान की शाश्वत, इसमें बताते रूप गोस्वामी, भगवान की आयु शाश्वत आयु है 15 साल 9 महीने और 7 दिन। 15 साल 9 महीने और 7 दिन, यानी पूरे 16 साल के भी नहीं है। और भगवान की जो आयु है उनको 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। चैतन्य चरितामृत में आता है, रूप गोस्वामी बताते हैं कि 5 साल तक भगवान कुमार कहलाते हैं, 15 साल 9 महीने 7 दिन, ये भगवान की शाश्वत आयु है, हमेशा रहने की। तो भगवान की जो आयु है चैतन्य चरितामृत में आता है, 3 उसको बांटा जाता है हिस्सों में। 5 साल तक भगवान कुमार कहलाते हैं, 5 साल की आयु तक के कुमार कहलाते हैं। 5 साल से 10 तक की पोगंड अवस्था कहलाती है। पोगंड मतलब 5 साल तक कुमार अवस्था,
5 साल से 10 साल तक पौगंड अवस्था यानी खेल कूद की अवस्था, और 10 साल से लेकर 15 साल तक किशोर अवस्था, उसके बाद फिर युवा अवस्था, और उसमें भगवान 16 साल के लगभग ऐसे हैं। तो ये 3 अवस्थाओं में भगवान की आयु को बांटा जाता है। तो भगवान हमेशा एवर यंग, हमेशा यंग रहते हैं, मतलब जवान रहते हैं। भगवान 11 साल के थे जब मथुरा में गए थे, 11 साल कुछ महीने के थे, उसके बाद ही वो गुरुकुल में गए थे, तो 12-13 साल के हैं। और हम आजकल तो हम हर कोई यंग दिखना चाहता है, भगवान तो हमेशा एवर यंग है और हर कोई यंग दिखना चाहता है। आप देखिए कि आजकल कैसी कैसी, पहले तो मतलब आती थी ऐड, वो ऐड आती थी उज्जैन में जो गए थे वो संदीपनी मुनि के आश्रम। हाँ जी, हाँ जी। संदीप तो वो बाद 11 साल 11 साल में वो गए थे जब वो कंस का वध किया था, है ना। भगवान ब्रज में 11 साल तक रहे। उन्होंने जब तक रहे वहाँ पे मतलब कोई उन्होंने स्कूल में नहीं गए थे। जब मथुरा गए थे, कंस का वध किया था, उसके बाद उनके माता पिता ने उनको स्कूल में भेजा था, संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा था पढ़ने के लिए। हैं? पहले के बच्चे शांत थे ना, आजकल के शरारती बच्चे हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना, फास्ट का, इसलिए। तो भगवान हमेशा यंग दिखने वाले, और हम लोग भी हर कोई यंग दिखना चाहते हैं ना। एंटी एजिंग क्रीम्स बहुत सारी आती हैं कि किसी तरीके से हम अपने आप को यंग दिखा सकें, लेकिन भगवान एवर यंग है। एक पहले मैं एक लेक्चर सुबह थी तो बता रहे थे माता जी कि पहले के टाइम में एक ऐड आया करती थी कि एक सुंदर सी लड़की नाचती है, और जब वो डांस खत्म हो जाता है तो उसकी मम्मी, मतलब वो लड़की भाग के आती है और बोलती है मम्मी, तो सब हैरान हो जाते हैं। वो संतूर साहब की ऐड, संतूर सो, अब पता नहीं आती कि जब तो टीवी नहीं देखते तो पता भी नहीं। तो वो सब देख के बड़े हैरान होते थे कि अच्छा ये मैरिड है, इसकी बच्ची भी है। तो उसमें था कि संतूर सोप जो यूज़ करेगा हमेशा यंग रहेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी आज के समय में तो कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री हो इसी पे ही चल रही है, कैसे अपने आप को यंग दिखाएं, ब्यूटीफुल दिखाएं, इसमें सब चल रहा है। लेकिन भगवान हमेशा सुंदर दिखते हैं, और बहुत सुंदर हमारे आचार्य बताते हैं, जब भगवान सुंदर है तो भगवान के भक्त भी सुंदर हो जाते हैं। तब सुंदर होते हैं जब वो भगवान का नाम लेते हैं। जब भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप, जब उनकी गंदगी हटने लगती है, कलमश हटने लगता है, मन सुंदर होने लगता है, तो वो अपने आप ही बाहरी सुंदरता झलकने लगती है। तो आर्टिफिशियल किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप ही भक्त सुंदर हो जाता है ना। जैसे हमारी माँ भागवती माता जी हैं, एवर यंग, मतलब बहुत सुंदर, सब एक अलग ही ग्लो तेज दिखता है ना, अलग से ही वाणी में भी और वैसे ही बहुत आकर्षक है। गुरु महाराज हैं, गुरु माँ हमारी, है ना, दोनों ही हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं। माता जी ऐसा बताती है ना कि हम किसी को कहते रह जाते हैं माला करिए, नहीं करेगा, लेकिन जो भी गुरु महाराज के संपर्क में आएगा, एक बार महाराज बोलेंगे 16 माला करने को तो आसानी से वो मान जाता ना, इतना प्रभाव पड़ता है उनका। ऐसे भगवान क्या है, ये भगवान के हमारे शहर में आदमी माता जी को बहुत सुंदर। हाँ, इस तरह से ये माता जी। तो इसलिए जब भगवान के भक्त बन जाते तो हर कोई जो भी भगवान का नाम लेते वो सुंदर है ना। भगवान से जुड़ते ही धीरे धीरे अपने आप सुंदरता आने लगती है। जैसे जैसे भगवान जहाँ क्या करें, इससे पता चलता है आपको जुड़े नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी भगवान से जुड़ जाए वो सुंदर हो जाए। तो अगला गुण है भगवान का अद्भुत भाषाविद, है ना, कि भगवान को तरह तरह की भाषाएं समझ में आती हैं, जो बहुत सुंदर रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति साम्य सिंधु में। जो व्यक्ति विभिन्न देशों की भाषाएं जानता है, पशु पक्षियों की भाषा जानता है, उसको अद्भुत भाषाविद कहा जाता है। जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है ना, मल्टी लैंग्वेज जिसको कहा जाता है ना, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, पशु पक्षी की भाषा भी समझता है, जानवरों की भाषा, सबकी भाषा समझता है, वो अद्भुत भाषाविद है। तो भगवान सबकी भाषा को समझते हैं। बताते हैं ऐसे कि भगवान पेड़ पौधों के पास जाया करते थे, लताओं के पास जाते थे, पूछते थे उनसे आप कैसे हो, आपका दिन कैसे बीता, सब सही चल रहा है, उनसे बात किया करते थे, ऐसे बात किया करते थे और समझते थे उनकी भाषा। तो ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। एक बार ब्रज की कोई गोपी थी, वो भगवान को देखती है कि वो पेड़ पौधों से बात कर रहे हैं, तो जाके यशोदा मैया को बोलती है कि तेरा लाला तो बहुत ही अजीब है,
जब गोपियों से बात करता है तो ब्रजभाषा में बात करता है। मैंने देखा देवताओं से बात करता है, मंदिर में जाता है तो संस्कृत में बात करता है, पेड़ पौधों से बात करता है तो उनकी भाषा में बात करता है, पशु पक्षियों से गैयों से बात करेगा तो उनकी भाषा में बात करेगा। सबकी भाषा समझता है वो, सब भाषाएं आती हैं उसकी। तो भगवान इसलिए अद्भुत भाषाविद हैं कि उनको सब भाषाएं समझ में आती हैं। तो हमारे आचार्य बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान हमारे मन की भाषा भी समझते हैं, है ना। चाहे हम कुछ नहीं भी बोलेंगे तो वो भी भगवान समझ जाएंगे, है ना। मूक भाषा भी भगवान समझते हैं। भगवान इतने सामर्थ्यशाली हैं कि इस भाषा को भी, मूक भाषा को भी समझते हैं, हमारे हृदय की भाषा को भी समझते हैं, बशर्ते कि अगर हम भगवान से जुड़ना चाहें। एक वो स्टोरी आती है ना, एक बार एक बच्चा अपने पापा के साथ मंदिर जाता है तो देखता है उसके पापा बहुत प्रेयर करते हैं, लंबी चौड़ी पर स्तुति कर रहे होते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं, और वो भी फिर आँख बंद करके कुछ ना कुछ बोलने लगता है। और उसके पापा जब देखते हैं कि हाँ कुछ बोल रहा है, तो बच्चा देखता है उसके पापा चुप हो गए तो वो भी चुप हो जाता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि ना तुम क्या बोल रहे थे? बोले पापा आप भी तो कुछ बोल रहे थे। बोले मैं तो स्तुति कर रहा था, भगवान की स्तुति कर रहा था। बोले अच्छा आप क्या कर रहे थे? बोले मुझे तो वो सब आता नहीं है, मैंने भगवान को A to Z सुना दिया। आप अपने आप अपनी प्रार्थना बना लेना, मुझे तो A to Z आता है। तो भगवान ऐसे मूक भाषा कोई नहीं भी बोल पाता तो भी समझ जाते हैं, हृदय की भाषा को भी समझ जाते हैं। तो भगवान अद्भुत भाषाविद है, पशुओं की भाषा को भी समझते हैं। आप देखिए जब हम तेर कदम जाते हैं, आप लोग गए होंगे, गए थे आप हमारे साथ तेर कदम? आप तो नहीं, तेर कदम बहुत सुंदर जगह। मतलब वहाँ भगवान क्या करते थे, पेड़ पे बैठ के जब गैया चलाने जाते थे, पेड़ पे बैठ के वापस बुलाना होता था ना गैया को, हर गाय को नाम ले लेके बुलाते थे। हंस जो वहाँ पे है ना बाबा पुजारी जो हैं सब, वो अभी भी वो बोल के दिखाते हैं वैसे, हंसा काली काली लाली नीली पीली, बहुत लंबी टेर मतलब आवाज़ लगाना। ऐसे कदम का पेड़ है उस पर बैठ के आवाज़ लगाते हैं। तो वहाँ पे जो पुरोहित हैं, अभी पंडित है, बहुत सुंदर बोलते हैं, अभी वो शब्द पद बोल के दिखाते हैं। तो वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सच में भगवान, मतलब वहाँ ऐसी ब्रज में तो ऐसी ऐसी जगह है कि भगवान को अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। जैसे अब 4 धाम की यात्रा पे गए, है ना, बहुत अच्छा था। कैसा लगा? बहुत है ना, बहुत अच्छा था। केदारनाथ जब हम गए ऊपर, बहुत अच्छा ऐसे फील आ रहा था कि सच में केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत सुंदर था। तो भगवान हम सबके हृदय की, मन की बात को भी जानते हैं, समझते हैं। तो अद्भुत भाषाविद है भगवान। लेकिन भगवान, अगर भगवान से जुड़ जाते हैं ना हम लोग, तो आनंद ही आनंद आ जाता है। बस फिर जीवन में कोई, जैसे प्रभु जी कह रहे थे भगवान क्यों आते हैं, दुख दूर करने के लिए प्रभु जी बोल रहे थे। तो कैसे दुख दूर होता है? जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज बोलते कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। अगर आप अपने दुख भी दूर कराना चाहते हो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, भगवान से जुड़ना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा, कुछ तपस्या, कुछ त्याग करना पड़ेगा। और कलयुग में, हाँ जी, सेवा करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, बिल्कुल। सबसे पहले तो सेवा ही है। तो कुछ ना कुछ भगवान के लिए करना पड़ेगा, तभी जीवन में आनंद आ पाएगा, है ना। भगवान कृष्ण का एक नाम आनंद भी है ना, सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो आनंद की घनीभूत मूर्ति है, आनंद के सागर है भगवान। तो आनंद तो अपने आप ही आता चला जाता है जब भगवान से जुड़ते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर हम कितना जुड़ पाते हैं, किस तरह से जुड़ पाते हैं, है ना, तभी जीवन में आनंद आएगा। अदरवाइज भगवान की लीलाएं हम क्यों पढ़ रहे हैं, गुणों को क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि भगवान से जुड़ सके, भगवान को समझ सके। अब भौतिक जीवन में हम देखते हैं ना, किसी को कोई हीरोइन अच्छी लगती है, कोई हीरो अच्छा लगता है, तो उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्या पहनती है, क्या खाती है, कहाँ रहती है, सब डिटेल जानना चाहते हैं, है ना। उनको उससे अट्रैक्शन हो जाता है। उसी प्रकार जब हम भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, जानेंगे, तो भगवान से एक आकर्षण सा हो जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि हम भगवान के बिना रह ही नहीं पाएंगे। जैसे हमारे गोस्वामी थे, या हम और अपने सीनियर्स को देख सकते हैं कि भगवान के बिना गुरु महाराज को देख सकते हैं, उनकी चेतना हर समय कृष्ण में ही रहती है। गुरु माँ हो, गुरु महाराज हो, बड़े बड़े भक्त हैं, हर समय कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, कैसे प्रचार किया जाए, कैसे प्रचार बढ़ाया जाए। हर काम उनका कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। ऐसे हम भी अगर भगवान के साथ संबंध बना लेते हैं, मन से जुड़ जाते हैं, तो जीवन में हमारे भी आनंद ही आनंद आने लगता है, भगवान समझ में आने लगता है, भगवान की सेवा समझ में आने लगती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, जो समय हमें भगवान ने दिया उसे भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं, कभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं।
कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। तो भगवान ने इतने सुंदर लीलाएं करी, शास्त्र दिए, गुरुजन दिए, भक्तों का संग दिया, स्वयं विग्रह रूप में आए, तो हमें इसको सार्थक करना चाहिए। भगवान को जाने समझे तो सबसे सरल भगवान की सेवा है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे सिंपल सरल, गुरु महाराज बोलते सिंपल एंड सबलाइन, सबसे सरल सेवा और आसानी से की जाने वाली सेवा। कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है ना, तब भगवान से हम आसानी से जुड़ सकते हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब माता जी हमें कुछ योगा के बारे में बताएंगे। सुषमा माता जी, माता जी कराओगे आप?